नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि पटना से या बिहार से कहें कि लगभग 1200 किलोमीटर दूर बसा है कोटा शहर। बिहार से बहुत छोटा और कहा जाए कि पटना से भी छोटा है, लेकिन बावजूद इसके वो शिक्षा का हब बना हुआ है। और लेकिन वहाँ पर देखिए कि बच्चे जो हैं वो जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने और खासकर हमारे जो समाज के माँ बाप हैं उन्होंने उसको फैक्ट्री समझ लिया है। कभी कभी जो है उनको फैक्ट्री समझ लेते हैं और उन लोगों को लगता है कि बच्चे अगर वहाँ गए हैं तो भैया सफल होके ही लौटेंगे। लेकिन कई बार उनकी यही आशा और उनका सपना का जो यही दबाव है ये बच्चों का करियर खा जाता है। और करियर तो क्या, कभी कभी जिंदगी भी खा जाता है। आपको जो आए दिन सुनने को मिलता होगा कि कोटा में इतना सारा सुसाइड हो गया, कोटा में जो है इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, पंखे से लटक के जान दे दी। जब भी इस तरह का जब भी हम खबर सुनते हैं ना तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि क्या माँ बाप के तौर पर हमारे जो समाज के माँ बाप हैं वो एक पेरेंट्स के तौर पर फेल हो रहे हैं? क्या वो कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं, अपने सपनों का बोझ डालते हैं, जिसके कारण बच्चे इस तरह का कदम उठा लेते हैं? ये बड़ा अभी के समय के जानते हैं सबसे बड़ा हमको लगता है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ का मुद्दा बना हुआ है। इसलिए आज इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। चलिए हम भी बात करेंगे और बच्चे क्या कहते हैं, उनके अभिभावक क्या कहते हैं, ये सब आपको भी दिखाएंगे। आइए। तो कोटा देखिए हमारे लिए एक सपनों का शहर है, हमारे बच्चों के लिए सपनों का शहर है। लेकिन भैया इसी सपनों के शहर में जो है वो हर साल कितना सारा मौत हो रहा है। एक ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उस पर बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ बाप नहीं चाहते हुए भी अपना सपना एक तरह से बच्चों पर थोप देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, माँ बाप तो सही में अपने बच्चों पर अपना सपना बच्चों पर ला दे, बच्चों का सपना देख नहीं रहे। बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्या नहीं चाह रहा है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा IITN बने। बच्चा तो शुरू से देखना चाहिए कि बच्चा किस ओर जा रहा है, लेकिन उस ओर से न जाके इधर घुमा दिया जा रहा है, कभी इधर घुमा दिया। एक बैग बच्चा होता है अपने फैमिली दोस्तों के बीच में रहता है, एक बैग नया शहर नया हेती पे जाता है। वहाँ देखकर उसके मन में अजीब टाइप के मतलब अजीब भावना उत्पन्न होता है। फिर वो पढ़ाई का प्रेशर बन जाता है कि हमको करना है, गार्जियन का प्रेशर बनता है और उसे डिप्रेशन में आ जाता है। कम उम्र है, नादान उम्र है। और कम उम्र में पहले हम लोग इतना उम्र में हम लोग खेलते थे। आज के बच्चे लोग युवा पीढ़ी जितना है उन पर प्रेशराइज करके कि तुमको ये बनना है, ये करना है। सही में इस उम्र में हम लोग खेलते थे, हमारे बाबूजी माँ बाबूजी सब कोई बेहतर लोड नहीं था। पहले हमें बहुत अंतर है, आज के बच्चा लोग पर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। अच्छा, नहीं चाहते हुए भी हम अपने सपने जो है वो बच्चों पर थोप देते हैं। जी। ये कितना सही है? नहीं, ये तो पूरा बिल्कुल गलत था। पूरे बच्चे पर तो थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए और थोड़ा उन पर पेरेंट्स का भी ध्यान होना चाहिए और पूरा बदरोसन उन पर थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चे कई बार क्या होते हैं कि बच्चे चाह रहे हैं उनका कोई एथी नहीं है। दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो साइंस ले लिए, लेकिन बाद में साइंस में मन नहीं लग रहा है। अब बच्चा छोड़ना भी चाह रहा है तो पेरेंट्स के डर में दबाव में नहीं छोड़ पा रहा है कि कहीं छोड़ेंगे तो माँ बाप को ये नहीं लगे कि ये पढ़ना नहीं चाहता है ना। साल भी उसका निकल जाता है ना। जैसे दबाव तो बनता है, फिर साल भी निकल जाता है। जैसे अब 2 साल पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया तो लगता है कैसे बैक मेरा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। ये सब बहुत तरह, जबकि जीवन बर्बाद होने से तो अच्छा है कि 1 साल बर्बाद हो जाए, है कि नहीं? उससे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बैक खो करके फिर दूसरा अपना एथी करे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है और हम लोग अपने बच्चों के सामने ही ये बात का डिस्कस करने लगते हैं कि हाँ भाई बच्चा क्या बनेगा, क्या करेगा। और इस चक्कर में कई बार बच्चा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार आजकल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या सही में हम लोग नहीं चाहते हुए भी अपना सपना बच्चों पर थोप देते हैं? आजकल ऐसा कम हो रहा है, मतलब पहले बहुत ज्यादा होता था। जब हम लोग के फादर थे हर चीज थोपते थे। हाँ, हर चीज थोपते थे कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे बच्चे करें। आजकल के जनरेशन के जो फादर भी हैं और वो नहीं करते हैं। अब बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, हर फादर जागरूक हो गए हैं कि कोशिश करते हैं कि वो जो चाह रहा है उस पे ही हम फोकस करें। या अगर खेल पे हैं तो उस पे फोकस करें, म्यूजिक पे हैं तो उस पे ज्यादा फोकस करें। बट एक होता है कि एकेडमिक्स जो होता है ना, बिल्कुल वो हर आदमी, हर पेरेंट चाहता है कि 10th कर जाए, 12th कर जाए, बिल्कुल है ना, ग्रेजुएशन कर जाए, ऑनर्स कर जाए, चाहे कोई एक तो वो होता है। बट थोपते नहीं है कि अगर वो क्रिकेट में जाना चाहता है तो क्रिकेट पे फोकस करवाते हैं, म्यूजिक पे जाना है तो बहुत ज्यादा वो उस
पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, एक चीज ऐसा है क्या भैया कि बड़े बड़े शहरों में हम सुनते हैं कि स्कूल में या सोसाइटी में काउंसलर की व्यवस्था होती है जो बच्चों का काउंसलिंग करे कि आप किस करियर में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल। क्वेश्चन करने का जरूरत है, हर स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात करने की जरूरत है। बट खास करके आजकल के प्रिंसिपल या स्कूल का जो व्यवस्था है, मतलब स्टडी का, स्कूल का, स्कूलिंग का व्यवस्था है कि बच्चों पे थोपा जाता है, पेरेंट्स पे ही उल्टा थोपा जाता है कि नहीं आप सिस्टम वो बनाते हैं और हम लोग को मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। क्या आजकल माँ बाप बच्चों पर अपने सपने थोप रहे हैं और ये कितना सही है? ये 100% सही है। हाँ। इसलिए जो माँ बाप खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, हाँ। अब जब सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पाए मेरा बाल बच्चा करे। हाँ। ये तो 100% जो आपका ये ओपिनियन है 100% ये सही है। हाँ। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता भैया कि हमने जो है वो बच्चों को मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया, लेकिन हमारा बच्चा मेडिकल की तैयारी नहीं करना चाहता और ये उसको वहां जाने के बाद पता चलता है। और ऐसे में आप देखते होंगे कि कोटा में हर साल कितना सारे सुसाइड का खबर आता है। वहाँ का केसेस बहुत है। हाँ। और बहुत डिप्रेस लोग हैं। और बहुत हमारे संपर्क में भी इस बार बहुत लोग 2-3 लड़कियां नाम लिखाई। हाँ। 6 से 7 दिन बाद वापस घर लौट आई, मन नहीं लगा वहाँ। बिल्कुल ऐसा होता है। पैसा डूब गया वहाँ। हाँ। अब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे या यहाँ से असफल होकर लौटेंगे तो हमारा क्या होगा? इस भी चक्कर में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना? हाँ, इसका भी काफी प्रभाव है। मेंटल डिस्टर्ब होता है। माता पिता कहते हैं जाने के पहले कि भाई हम आपको तुमको ये बेच के दे रहे हैं, वो बेच के दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये समय समय पर बताते भी रहते हैं, जब बच्चे वहाँ चले भी जाते हैं तभी समय समय पर बताते रहते हैं। मेंटल टॉर्चर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब उस लायक आप नहीं है तो मत भेजिए। अच्छा, ये बताइए भैया कि आप अपने बच्चों का करियर अपने मन से बनाइएगा कि उनको चुनने दीजिएगा कि वो क्या बनना चाहते हैं? उनको चुनने देंगे। उनको चुनने देंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है क्या भैया कि आजकल माँ बाप जो है वो अपना सपना बच्चों पर थोप देते हैं? देखिए, माँ बाप को तो हर एक माँ बाप को सपना रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। रह गया का उसका करियर कैसा बनाना है, हाँ। वो तो बच्चा के हाथ में, माँ बाप तो कोशिश न कर सकता कोशिश कर सकता है। हाँ। मेरा बच्चा अच्छा बने, हाँ। अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा रहे। हाँ, हाँ। लेकिन कई बार माँ बाप दबाव भी बनाते हैं ना, तो दबाव कि ना फलाना के बेटा डॉक्टर बन गए तो तू डॉक्टर ना बनवे। दबाव बनाने से, माँ बाप को बनाने से थोड़ी तो हो जाएगा। हाँ, वो तो बच्चा का करियर होना चाहिए। हाँ। हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं उसको। भैया कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे जो आजकल तुरंत डिप्रेस हो जा रहे हैं, है ना? कोटा जैसा बड़ा शहर है, हमारे बच्चे बड़ा सपना लेके वहां पे जाते हैं, है ना? हर दिन कोटा एक्सप्रेस में जो है वो भीड़ रहता है, धक्का मुक्की रहता है, लेकिन वहां जाके बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं। बच्चों पे जो है वो कहा जाए इतना दबाव माँ बाप डाल देते हैं कि बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हैं। इसका दोषी जो है माता पिता ही। बच्चे को अपने इच्छा अनुसार जो सब्जेक्ट पढ़ना है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या जो भी हो, बच्चे को अपने अनुसार पढ़ना चाहिए। और माता पिता को, गार्जियन को काफी ज्यादा उनको प्रेशर है कि तुमको हमने कोटा में भेजा है, पैसा खर्च किए हैं, हाँ। तो उसका रिटर्निंग आना चाहिए। खासकर एक बात ये भी है भैया कि मान लीजिए जिसके पास पैसा हो तो अपना बच्चा को विदेश भेज दे रहा है। कोटा में ज्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं, इसीलिए डिप्रेशन आके सुसाइड कर रहे हैं। माँ बाप भी बोलते रहते हैं कि हम अपना सारा चीज दांव पे लगा दिए तुम्हारे लिए, है ना? महीना जो टेस्ट होता है तो टेस्ट का वो लोग देखते रहता है। हाँ। कि कितना मार्क्स आया, और जब मार्क्स में कमी आ जाता है तो उसमें सुसाइड करने की। हाँ। हाँ। कई बार तो भैया जो बच्चा करना चाहता था वो तो आप करने नहीं दिए, तो वो नहीं कर पाया। ये गार्जियन का ही दोष है। हाँ। गार्जियन की इच्छा होता है हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। उसके लिए जमीन भी देता है, घर भी देता है, रिजल्ट क्या होता है, संपत्ति भी गया, बेटा भी गया। तो ये प्रेशर के कारण हो रहा है। हाँ। इस पे गार्जियन को बैठ के मंथन करना चाहिए। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं बेटा? बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, हॉस्टल में उसको कैसा सोसाइटी मिला है, कैसा माहौल मिला है, किसके संगत में है। हम लोग यहाँ पटना में कमा के बच्चा को पैसा भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहा है हम थोड़े जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको होता है कि मेरा ही खुद का भगना ही बता रहे हैं मैम कि अभी 9 महीना में कोटा से चलाया घर पर। अरे बाप रे, ये क्या कारण बताया आगे? कारण बोला कि हॉस्टल का खाना सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, बच्चा सब गलत परवरिश में आज सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है। और वो लड़का यहाँ पर है कि मैंने नॉनवेज भी नहीं खाता है। अरे बाप रे, तो घर चलाया। अब तुम अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तब तो मेरा जमाना में थू-थू हो जाएगा। इस दबाव में बच्चा गलत कदम उठा लेता है।
ना तो गार्जियन का काम है कि बच्चा जो कर रहा है उसी का बात मानना चाहिए। अगर बच्चा से मेडिकल नहीं हो पा रहा है, ताकि मेडिकल बहुत हार्ड है कोर्स है, मान लिया उसके बाद कोई दूसरा लाइन में जाना चाहता है तो गार्जियन का काम उसका बात मानना। अच्छा, बच्चे आजकल माँ बाप जो लोग दबाव बनाते हैं भैया बच्चों पर, उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? अगर मान लीजिए बच्चा परेशान है तो आपको क्या लगता है किस तरह से बच्चों को हैंडल करना चाहिए? एक ही उपाय है, उसका हर बात मानना पड़ेगा। हर बात मानना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय माँ बाप से बात करना बड़ा जरूरी है। माँ बाप से बात करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि काहे के लिए आप दबाव दे रही हो। गार्जियन या जो भी जिनको भी हम अपना मेंटर मानते हैं, टीचर को, किसी से भी बात कर सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए कि समाज तेजी से बदल रहा है बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा आ रही हैं। कई बार माँ बाप भी नहीं समझ पाते, कई बार बच्चे जो हैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक जो कहा जाए ना कि एक जनरेशन गैप तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिकेशन गैप भी होता है, जिसके कारण बच्चे अपनी बात समझा नहीं पाते। कई बार माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम उठा ले या डिप्रेशन में चला जाए, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा, लेकिन नहीं चाहते हुए भी एक दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बना देते हैं अपने बच्चों पर। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चुनौती हो उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उससे घबराना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि समस्या की पहचान, अगर मेरे पास कोई समस्या है तो समस्या की जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और जहाँ तक प्रेशर की बात है तो हर माँ बाप के लिए संतान उनका प्यारा होता है। अब पढ़ाई के क्षेत्र की बात की जाए तो थोड़ा सा प्रेशर एक अपने सिलेबस को लेकर, अध्ययन को लेकर रहता है, लेकिन माँ बाप की तरफ से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अभिभावक स्वतंत्र होते हैं कि आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए और बेहतर कर पाएं। अब जहाँ तक दबाव की बात है, लोग पे प्रेशर आ जाता है, लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, तो ऐसे तनाव में कुछ संगतियां भी आती हैं। आजकल जैसे हमारे सर आए हुए थे वो बता रहे थे कि चकाचौंध की रोशनी में जीने वाले व्यक्ति वो असफल हो ही जाते हैं। पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है, लगातार लाखों की तादाद में भीड़ जुटते हैं, लेकिन क्रीम बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये प्रेशर की कोई बात नहीं है, एक स्वतंत्र वातावरण में, एक बेहतर माहौल में, एक शानदार और तनाव मुक्त माहौल खुद बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर आप सफल होंगे। और कोई मानसिक प्रेशर नहीं लेना है, और तब हम जाकर सफलता मिलेगी। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोटा, है ना? 2% से भी कम बच्चे वहां पर सफल हो पाते हैं, लेकिन उसको जो है वो हम देखते हैं कि उसका कितना खराब रिजल्ट निकलता है वहां पर। मैं कई परीक्षा असफल रहा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं कई तरह का परीक्षा असफल रहा। मैं भी कुछ दिन के लिए ऐसा जो सोसाइटी का था प्रेशर, जो कुछ नहीं कर रहा, अभी तक कोई सफलता नहीं, कोई सरकारी मोहर नहीं लगा है। मैंने प्राइवेट बहुत सारा काम किया, पैसा भी बहुत सारा काम कमाया, लेकिन एक होता है सरकारी मोहर। ये जो प्रेशर वाली बात है, तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, हमको तुम पे गर्व है कि तुम जिंदगी अच्छे तरीके से जी लोगे, कहीं दुराई नहीं है, लेकिन हर तरह का समाज का जो प्रेशर आ रहा है, तो हम तुम में चावसी देते हैं। तुमने जो किया है अच्छा काम किया है, बशर्ते एक गवर्नमेंट जॉब में ही जाना। ये जो सामाजिक प्रेशर है, ये हर किसी बिहार के हर युवा पे ये लादा गया है। हम सरकारी नौकरी में ही जाके अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, ऐसा कोई लेवल नहीं है। ये आपने अभी जो बात नहीं, आपने अभी जो बात बोली है, ये गुड पेरेंटिंग इसको कहा जाता है। क्या माँ बाप सच में दबाव बनाते हैं बच्चों पर? दबाव बनाती है जी, बनाते हैं बच्चे। तो कभी दबाव बनाते नहीं है कि मतलब आज तुम्हारा नंबर कम आया, एक दिन तुम्हारा सक्सेस होगा, तुम मतलब इस तरह से दबाव बनाते ही नहीं है, क्योंकि तुम तैयारी करने गया है। कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, और इस तरह से आगे बढ़ो। और मतलब बहुत सारे चीज हम उन लोगों को करके दिखाए हैं, इसलिए हम प्रमोट भी करते रहती है कि तुम्हारा हम देखे हुए हैं कि किस तरह से तुम मेहनत करता है, किस तरह से आगे की ओर मतलब आगे अपना बिहार के क्षेत्र में भी बढ़ा सकते हो, अपना घर के बढ़ा सकते हो। तो ये सराहना को देखकर मुझे माँ ये दबाव नहीं बनाती है ना। ऐसे में तुम नहीं करोगे तो क्या समाज का लोग कहेगा, है ना? इस तरह की बात सुनने को मिलती है। बहुत अच्छी होता है, अलग अलग फीलिंग होता रहता है, क्या करे नहीं करे, सब अलग अलग बोलते रहता है कि सब क्या हो गया, तुम क्या करती, तुम भी तो पढ़ने के लिए, तुम भी तो वो कर रही है, तुमको क्यों नहीं होता है, उसे भी बोलता है। तब हमारी सुनने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है हमको भी सुनने के लिए। तो एक दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर किस दबाव में ऐसा कर लेते हैं बच्चे, इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं।
देखिए पेरेंट्स पे दबाव तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेरेंट्स पे दबाव नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स पे दबाव भी होता है सोसाइटी के कारण। सोसाइटी के कारण, बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह का दबाव बनाती है कि आप अपने बच्चे पे इतना खर्च कर रहे हैं, आपको क्या रिजल्टेंट मिल रहा है। हाँ, हाँ। तो इसलिए वो पेरेंट्स ना चाहते हुए बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं। कई बार तो कुछ रिश्तेदार जो है मजे लेने के लिए फोन करते हैं, अच्छा बेटियां आपकी वहाँ पढ़ती है ना, क्या की कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और एक बार अगर बता दीजिए कि बेटी का ये निकल गया, उसके बाद फोन करना बंद कर देते हैं। वही बात है ना कि हम लोग को सोसाइटी को बदलने के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी बच्चा है अगर वो मेहनत कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा ही। लेकिन पहले से अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर प्रेशर बनेगा, उस पर प्रेशर बनेगा तो उसको फैमिली पे प्रेशर, और फिर वो फैमिली बच्चों पे प्रेशर बनाएगी। बिल्कुल। तो बच्चा जो है वो करियर फ्लिप करना चाहता है, लेकिन उसको बढ़िया से कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ काउंसलर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। काउंसलर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है मैम, जितना भी गाइडेंस है, हाँ, नंबर सब्जेक्ट चुनने, हाँ, कि हम लोग को कोई भी नहीं सिखा पाता है। कोई नहीं सिखा पाता। शुरू में इंटर किए, उसके बाद क्या लेना चाहिए, हाँ, ये गाइडेंस मम्मी पापा कोई भी नहीं करते, अगल बगल का दोस्त मित्र कोई भी नहीं करता। लेकिन उसी समय हम लोग को किस क्षेत्र में जाना है, हाँ, ये सोच कर तैयारी कर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहिए। सभी गार्जियन चाहते हैं कि हमसे बेहतर हम जिस पैदान पर है उससे आगे बढ़े मेरा बच्चा, हम जहाँ हैं वो उससे आगे बढ़े, इसलिए उनका सोच होता है और वो सोचते हैं कि हमसे आगे बढ़े। और यहाँ पर जो आजकल वैकेंसी दी जाती है, वैकेंसी यदि हम किसी पर्सनली तौर पर किसी रेलवे का हम तैयारी करते हैं तो रेलवे की तैयारी हम कर रहे हैं, करने के बाद होता है कि 5 साल के बाद 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, कभी कभी आता भी नहीं है, आता भी नहीं। सरकारी नौकरी की तो वैसे ही इतनी कमी है, तब बिल्कुल बस यही दिक्कत है कि समय पर नहीं आता है और हम लोग को यही परेशानी होती है कि हम जिस चीज का तैयारी करते हैं और छोड़ करके दूसरा लाइन में जाना पड़ता है, दूसरी चीज की तैयारी करनी पड़ती है। बस यही प्रॉब्लम है।